नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 14 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के उन सभी टॉपिक को कवर किया है जहां से क्वेश्चन हर वीडियो में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है अभी हाल ही में लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन की संख्या किस स्थान पर बढ़ी है। तो अभी एक न्यूज आई निकलकर, उसमें यह था कि एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन इनकी संख्या बढ़ी है कहां पर, चिल्का लेक में। कितनी बढ़ी है, पहले थी 146 और अब कितनी हो गई है 162। इसलिए ये न्यूज़ अभी सामने आई। तो चिल्का लेक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हाल ही में एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन ये चिल्का लेक में बढ़ी है। अब देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो है इरावदी डॉल्फिन और दूसरा है चिल्का लेक। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं इरावदी डॉल्फिन के बारे में। आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा, इसका नाम इरावदी डॉल्फिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो म्यांमार के अंदर एक रिवर है, नाम क्या उस रिवर का, इरावदी रिवर। और ये जो इरावदी रिवर है ना, यहीं पर मिलती है ये डॉल्फिन, इसलिए इनका नाम रखा गया है इरावदी डॉल्फिन। ये तो बात हम समझ गए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। भारत के अंदर इरावदी को कंजर्व करने के लिए, मतलब आप ये कह सकते हैं भारत के अंदर डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। नाम क्या था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसको स्टार्ट कब किया गया, इसको स्टार्ट किया गया 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सेव डॉल्फिन। और देखो नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी कौन है हमारा, ये डॉल्फिन है। इसको 2009 में ये डिक्लेयर किया गया। देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इन सभी पॉइंट को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अब ये पूछा जाए कि इरावदी डॉल्फिन ये कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो ये देखो ये मिलते हैं, एक तो मेकोंग रिवर, दूसरा म्यांमार की जो इरावदी रिवर है यहाँ पर, और भारत के अंदर चिल्का लेक में मिलती है। अब पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने किसके बारे में, इरावदी डॉल्फिन के बारे में। अब बात कर लेते हैं चिल्का लेक के बारे में, लेकिन उससे पहले चिल्का लेक की आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है चिल्का लेक, ये उड़ीसा है और यहाँ पर है चिल्का लेक। चिल्का लेक ये एक लगून भी है और ये फर्स्ट रामसर साइट है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, तो ये यही है चिल्का लेक। और ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। पूछा जाए कि आज की डेट में भारत के अंदर कितनी रामसर साइट हैं, तो टोटल 42 रामसर साइट हैं भारत के अंदर आज की डेट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी हमने 3 क्लास को कवर कर लिया है और इन 3 क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में तो हमने AGI को कवर किया, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप ये कह सकते हैं महान्यायवादी। दूसरी क्लास में हमने प्रेसिडेंट को कवर किया। थर्ड क्लास में हमने पार्लियामेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, मतलब थोड़ा सा ही कंसेप्ट को इसको हमने समझा था। और इसकी जो अगली क्लास होगी ये आपकी कल से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि हाल ही में नवीन गांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में जंगल की आग की घटना हुई, यह कहाँ स्थित है। तो ये तस्वीर में देखिए आप, ये महाराष्ट्र का मैप है और महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट में है नवेगांव नेशनल पार्क। यहीं पर यह आग लगी जिसके कारण ये टाइगर रिजर्व चर्चे में आ गया। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब लगे हाथ महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। सेकंड पॉइंट, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन भी शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो काफी दिनों से चर्चे में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव इसलिए चर्चे में आया क्योंकि देखो यहाँ पर काफी दिनों के बाद जो नल का पानी है वो इस गांव के लोगों को मिल पाया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 12 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वार्षिक कार्य योजना
AAP प्रस्तुत की? आप ये कह सकते हैं एनुअल एक्शन प्लान। तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में 12 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AAP एनुअल एक्शन प्लान को मतलब इसको प्रेजेंट किया, इसको प्रस्तुत किया। अब देखो न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके अंदर तकरीबन 18,16,000 रूरल हाउस होल्ड हैं, जिनमें से 31 मार्च 2021 तक कितने 10 लाख जो रूरल हाउस होल्ड हैं इनको जो टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन इसके बारे में आपने सुना होगा। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो है जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन यानी शहरी। ये जो जल जीवन मिशन रूरल है ये ऑलरेडी रनिंग में है। इसको लॉन्च किया गया था कब? 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है ये पहुंचाना। जल जीवन मिशन अर्बन ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको सिर्फ 2021-22 के बजट में इसके बारे में जिक्र हुआ था, तो इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन रूरल इसको लॉन्च कब किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन दोनों के बारे में हमने इस डिस्कशन में कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, ये जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। यहाँ पे आएगा जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। देखो ये जो 6th पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ट्यूलिप महोत्सव है ये भी आयोजित किया गया कहाँ पर? श्रीनगर के अंदर। बढ़ते हैं आगे। अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए नई दरें तय की हैं? तो ये कहाँ पर की गई हैं? ये की गई है छत्तीसगढ़ में। कितनी की गई हैं? तो देखो जो मॉडरेट पेशेंट है ना इनके लिए की गई है कितनी? 6200 रुपये। ये तो है किसके लिए? मॉडरेट पेशेंट के लिए। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो इसके लिए कितनी है? 12,000 प्रतिदिन। अगर कोई वेरी क्रिटिकल पेशेंट है तो इसके लिए कितनी है? 17,000 प्रतिदिन। बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए। हाँ ये पूछा जा सकता है कितनी की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है कितनी? 6200 रुपये। अब छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें, यह है बेसिक डिटेल। रायपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया यूके। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। 28 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी भी हैं, जैसे अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क। ये 3rd वाला इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन दिल्ली छावनी में ICU सुविधाओं से लैस कितने बेड वाला कोविड-19 अस्पताल स्थापित करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा DRDO, जिसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब इसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1958 में इसको गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखेगा। अब इसके लिए कौन से मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल हैं? तो ये देखो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास। तो यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। बात क्या अगर इसके चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ये इसके चेयरमैन हैं। और इसकी अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो आज की डेट में तकरीबन 52 इसकी लेबोरेटरी हैं। तो ये तो बात करी हमने DRDO के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में आहार क्रांति किसने शुरू की? तो ये भी हाल ही में जो शुरू की गई है, ये की गई है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, इनके द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि देखो जो न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट है इसकी जो ज़रूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाना। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में आहार क्रांति को स्टार्ट किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2021 में एक वीडियो संदेश के माध्यम से रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया?
तो अभी हाल ही में ये छठा संस्करण हुआ है। ये देखो 2016 से हर साल आयोजित हो रहा है, इसलिए इस बार इसका ये छठा संस्करण है। इसमें जो फोकस होता है ना, एक तो जियो पॉलिटिक्स और दूसरा जियो इकोनॉमिक्स, इन दोनों पे इसका फोकस होता है। और ये अभी हाल ही में इसका छठा एडिशन था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने दोनों देशों की सीमाओं पर सेंट्रल एशिया नामक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं ये, लेकिन ये जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है इनकी हम एक एक करके बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ताशकेंत। देखो ये है उज्बेकिस्तान, ये जो शेडेड पोर्शन है ये है कैपिटल ताशकेंत, और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। उज्बेक सोम करेंसी है। शफकत मिर्जियोयेव ये प्रेसिडेंट है। अब्दुल्ला अरीपोव ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, मतलब ये जो कजाकिस्तान है, कहाँ पर है कजाकिस्तान? ये है कजाकिस्तान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें नूर सुल्तान, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी नहीं है। लार्जेस्ट सिटी क्या है? अलमाती है। करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेनिज। प्रधानमंत्री कौन है? अस्कर ममीम। और देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ टाइम पहले सुबदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पे टीवी उद्योग का 2020-25 के बीच कितने प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि दर के बढ़ने का अनुमान है? तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है 7%। देखो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस रट्टा मार लीजिए आप। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ आयोजित हुई? तो अभी हाल ही में इसकी 2021 में 13 अप्रैल को 102वीं वर्षगांठ है। इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में ये एक्सीडेंट हुआ था, मतलब ये घटना आयोजित हुई थी, मतलब ये कह सकते हैं ये घटना घटित हुई थी, आप ये कह सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी और काफ़ी लोग इसमें इंजर हो गए थे। डेट पूछी जा सकती है क्योंकि देखो हरियाणा जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें इसकी डेट पूछी गई थी। और ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 2019 में जो हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे सीधी सीधी डेट पूछी गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 ये इसकी एग्जैक्ट डेट है। तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर आज के। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अप्रैल 2021 में सरकार ने किस राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। किसने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए? भरत पन्नू। औ महमदो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये नाइजर के बने। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 10 अप्रैल 2021 को ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो त्रिपुरा और सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दक्षिण कैरिबियाई में 9 अप्रैल 2021 को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो दशकों से निष्क्रिय था। ज्वालामुखी का नाम क्या है? लॉ सेफियर। 9 अप्रैल 2021 को भारत चीन सैन्य कमांडर सदर की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ? तो ये 11वां था। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य में संबंधित प्रशासनों द्वारा 17 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया? किस तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है? किसे पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किस देश में 5 वर्ष में राइनो आबादी में 16.5% वृद्धि हुई? विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? किस देश में लिटिल गुरु लॉन्च किया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और देखो ये जो जल जीवन मिशन है ना, इसको आप रट लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।